सपनों की दुकान। तो कहानी शुरू होती है सियोल की एक पुरानी गली में स्थित बुक ड्रीम्स नाम की एक छोटी और प्यारी किताबों की दुकान थी। यह दुकान किसी जादुई स्थान से कम नहीं लगती थी। दीवारों पर सजी पुरानी और नई किताबें, हल्की शास्त्रीय संगीत की धुन और एक शांत माहौल इसे खास बनाते थे। इस दुकान का मालिक संघयुन एक शांत और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने ग्राहकों को नई किताबों की सिफारिश करने में खुशी महसूस करता। उसकी आंखों में एक खास चमक होती थी जो उसके किताबों के प्रति प्रेम को बयां करती थी। दूसरी तरफ सोयोन एक उत्साही पाठक थी। उसे किताबों से बेहद लगाव था। उसके लिए किताबें सिर्फ पढ़ने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां वह खुद को खोज सकती थी। वह अक्सर नई किताबों की तलाश में शहर के अलग-अलग कोनों में स्थित दुकानों का दौरा करती। एक दिन अपनी किताबों की तलाश में घूमते हुए वह बुक ड्रीम्स पहुंच गई। दुकान की पुरानी लकड़ी का दरवाजा खोलते ही उसे एक खास खुशबू ने घेर लिया। यह खुशबू पुरानी किताबों की थी, जिसमें एक अद्भुत जादू था। हल्की शास्त्रीय संगीत की धुन जो बैकग्राउंड में चल रही थी, माहौल को और भी सुखद बना रही थी। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, उसकी नजर किताबों की सुंदर सजावट पर गई। संघयुन, जो काउंटर के पीछे बैठा एक किताब पढ़ रहा था, ने उसकी आहट सुनी। वह तुरंत खड़ा हो गया और सौम्य आवाज में बोला, आपकी मदद कर सकता हूं? सोयोन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जो मेरी आत्मा को छू सके? संघयुन इस सवाल पर थोड़ा मुस्कुराया। वह कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने एक रैक की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक किताब है जो शायद आपको पसंद आएगी। यह कहानी जीवन के संघर्ष और उम्मीदों के बारे में है। सोयोन ने उत्सुकता से उस किताब की ओर कदम बढ़ाए। उसने किताब को उठाया और उसके कवर को ध्यान से देखा। संघयुन ने पास आकर कहा, यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं, मुझे लगता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में पहुंच गया हूं। सोयोन ने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने संघयुन की तरफ देखा और कहा, यह सच में खास लगती है, धन्यवाद। संघयुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किताबें हमारी आत्मा को जोड़ती हैं। मुझे यकीन है कि यह किताब आपको जरूर पसंद आएगी। इस तरह बुक ड्रीम्स की इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों को एक नई शुरुआत का एहसास कराया। किताबों की खुशबू और उनकी कहानियों ने उनके बीच एक ऐसा बंधन बनाया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सियोल की पुरानी गली में स्थित बुक ड्रीम्स की किताबों की दुकान में उस दिन कुछ खास होने वाला था। संघयुन, जो काउंटर के पीछे किताबों में खोया हुआ था, अचानक एक नई ग्राहक की आहट से चौकन्ना हुआ। उसने सिर उठाया और देखा, एक युवती हल्के कदमों से दुकान के अंदर आ रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। आपकी मदद कर सकता हूं? संघयुन ने सौम्यता से पूछा। युवती ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शायद। क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जो मेरी आत्मा को छू सके? संघयुन कुछ पल सोच में डूब गया। उसके लिए यह सवाल आम नहीं था। वह अक्सर ग्राहकों को उनकी रुचि की किताबें सुझाता था, लेकिन इस बार यह कुछ अलग था। उसने किताबों की एक अलमारी की तरफ देखा और एक किताब निकाली। किताब का नाम था अलविदा की कहानियां। संघयुन ने किताब सोयोन की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह किताब शायद आपको पसंद आए। इसमें हर कहानी अधूरी है, लेकिन हर कहानी की भावना गहरी है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी आत्मा से जुड़ेगी। सोयोन ने किताब को ध्यान से देखा। उसने उसके पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, मैं इसे लेती हूं। संघयुन ने किताब को बड़ी ही सावधानी से पैक किया और उसे सोयोन को सौंप दिया। उस दौरान दोनों के बीच एक अनकहा सा संबंध महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किताबों की खुशबू और शब्दों का जादू उन्हें जोड़ रहा हो। सोयोन ने धन्यवाद कहते हुए किताब को अपने बैग में रखा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर कहा, आपके पास बहुत खास किताबें हैं, मैं फिर आऊंगी। संघयुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह दुकान और किताबें आपका हमेशा स्वागत करेंगी।
उस दिन सोयोन ने केवल एक किताब खरीदी, लेकिन उसने संघायुन के साथ एक ऐसा रिश्ता शुरू किया जो हर बार नई किताबों के साथ गहराता गया। वह हर हफ्ते बुक ड्रीम्स आने लगी। कभी वह नई किताबों की तलाश में आती, तो कभी सिर्फ संघायुन से बात करने। दुकान के अंदर दोनों की बातचीत अक्सर किताबों से शुरू होकर जीवन के सवालों तक पहुंच जाती। संघायुन की सिफारिशें हमेशा सोयोन को नई दुनिया में ले जातीं। वहीं सोयोन की पढ़ने की कहानियां संघायुन के दिल में एक हलचल पैदा करतीं। धीरे धीरे बुक ड्रीम्स उनके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां दोनों अपनी अपनी भावनाओं और सपनों को साझा करते। हर बार जब सोयोन दुकान से जाती, तो संघायुन के मन में एक नया विचार और एक नई उम्मीद जन्म लेती। उनकी पहली मुलाकात, किताबों के जरिए हुआ यह जुड़ाव, एक अनजाने जादू का हिस्सा था। यह जादू, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, दोनों के जीवन को बदलने वाला था। सोयोन के लिए अब बुक ड्रीम्स सिर्फ एक किताबों की दुकान नहीं, बल्कि एक खास जगह बन गई थी। वह हर हफ्ते वहां जाने लगी। हर बार वह अलग अलग किताबों के बारे में संघायुन से सवाल करती, और वे दोनों घंटों उन किताबों और कहानियों पर चर्चा करते। संघायुन का ज्ञान और कहानियों के प्रति उसका गहरा जुड़ाव सोयोन को बहुत प्रभावित करता। दुकान के अंदर बैठकर जब वे दोनों किताबों पर चर्चा करते, तो ऐसा लगता जैसे समय थम गया हो। संघायुन को भी सोयोन के सवाल और उसकी पढ़ने की शैली दिलचस्प लगती। वह हमेशा उसके लिए नई नई किताबें सुझाता, और सोयोन उन पर अपनी राय देना कभी नहीं भूलती। एक दिन जब दुकान में ग्राहक कम थे और वातावरण बेहद शांत था, संघायुन ने एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली। वह कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि इसे देना सही होगा या नहीं। अंततः उसने डायरी सोयोन की ओर बढ़ाई। यह क्या है? सोयोन ने उत्सुकता से पूछा। संघायुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुद की कहानियों का संग्रह है। मैंने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया, और शायद यह उतनी खास भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आएगी या नहीं, लेकिन यह मेरे दिल के बहुत करीब है। सोयोन ने डायरी को बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया। डायरी पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अलग सा आकर्षण था। पन्नों की हल्की सुगंध, स्याही के धुंधले निशान और लिखावट की सादगी ने उसे तुरंत बांध लिया। उसने संघायुन की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मुझे यह कैसी लगी, उसने वादा किया। उस दिन सोयोन ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। हर कहानी में एक अनकही गहराई थी। कुछ कहानियां अधूरी थीं, तो कुछ में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। संघायुन की कहानियां सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना थीं। सोयोन ने कहा, संघायुन, यह डायरी खास है। इसमें सिर्फ कहानियां नहीं, तुम्हारी भावनाएं हैं। मैं इसे पूरे मन से पढ़ूंगी। संघायुन ने उसकी प्रतिक्रिया पर हल्की मुस्कान दी। वह खुश था कि उसने डायरी सोयोन को दी। उस दिन के बाद सोयोन और संघायुन के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। डायरी ने उनके बीच की दूरियों को और कम कर दिया। अब वे केवल किताबों पर ही नहीं, अपनी कहानियों और अनुभवों पर भी बात करने लगे। डायरी ने न केवल संघायुन की रचनात्मकता को सामने लाया, बल्कि सोयोन को उसकी गहरी सोच और भावनाओं से भी जोड़ा। उनकी यह दोस्ती किताबों और कहानियों के माध्यम से हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। बुक ड्रीम्स अब उनके रिश्ते की गवाह बन चुकी थी, जहां हर पन्ना उनके जुड़ाव की एक नई कहानी लिख रहा था। सोयोन ने उस रात संघायुन की दी हुई डायरी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, संघायुन की जिंदगी की झलकियां उसके सामने उभरने लगीं। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि संघायुन की भावनाओं, उसके संघर्षों और उसके जीवन के अनकहे पलों का प्रतिबिंब था। डायरी में उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं का जिक्र था। उसके अकेलेपन, किताबों के प्रति उसके गहरे लगाव और एक अधूरी प्रेम कहानी का। हर कहानी ने सोयोन को सोचने पर मजबूर कर दिया। संघायुन के शब्द इतने सच्चे और भावनात्मक थे कि सोयोन को ऐसा लगा जैसे वह उसके जीवन का हिस्सा बन गई हो। अधूरी प्रेम कहानी ने सोयोन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह कहानी संघायुन के जीवन के उस हिस्से के बारे में थी जहां उसने किसी से बेहद प्यार किया था, लेकिन वह प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया।
कहानी के शब्दों में एक अनकहा दर्द था, लेकिन उसमें उम्मीद की हल्की सी चमक भी थी। अगले दिन सोयोन बुक ड्रीम्स पहुंची। संघयुन हमेशा की तरह किताबों को सजाने में व्यस्त था। जैसे ही उसने सोयोन को देखा, वह मुस्कुराया। कैसी लगी डायरी? उसने पूछा। सोयोन ने डायरी को वापस उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह अद्भुत है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुमने अपनी कहानी अधूरी क्यों छोड़ी? संघयून ने इस सवाल पर हल्का सा ठहाका लगाया। वह कुछ देर के लिए चुप रहा, जैसे अपने जवाब को सोच रहा हो। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं अपनी कहानी का अंत नहीं जानता। शायद कोई और इसे पूरा करेगा। सोयोन ने उसकी बात सुनी और उसकी ओर देखा। संघयून की आंखों में हल्का सा दर्द छिपा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कभी कभी अधूरी कहानियां भी खास होती हैं, संघयून ने आगे कहा। वे हमें सोचने और महसूस करने का मौका देती हैं। शायद यही उनकी खूबसूरती है। सोयोन ने सहमति में सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि यह डायरी केवल संघयून की कहानियां नहीं थीं, बल्कि उसके जीवन के अनुभव थे। उस दिन के बाद सोयोन ने डायरी की कहानियों को अपने दिल में जगह दी। उसने महसूस किया कि संघयून की अधूरी कहानियां उसके अपने जीवन की भी झलक दिखाती थीं। अब जब भी वे दोनों किताबों और कहानियों पर चर्चा करते, डायरी का जिक्र जरूर होता। सोयोन संघयून से कहती, तुम्हें अपनी कहानियों को खत्म करना चाहिए, वे बहुत खास हैं। लेकिन संघयून हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, शायद किसी दिन, जब मैं अपनी कहानी का सही अंत खोज लूंगा। डायरी के जरिए उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। वह केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि अब एक दूसरे की कहानियों का हिस्सा बन चुके थे। किताबों के इस सफर ने उन्हें जोड़ा था, और डायरी ने उनकी दोस्ती को एक नई गहराई दी। सोयोन और संघयून की मुलाकातें अब केवल किताबों तक सीमित नहीं थीं। बुक ड्रीम्स की वह छोटी सी दुकान उनके लिए एक ऐसी जगह बन गई थी जहां वे न केवल कहानियों, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपनी भावनाओं को साझा करते थे। सोयोन अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें संघयून से साझा करती। वह बताती कि कैसे किताबों ने उसे हमेशा एक नई दुनिया दी है जहां वह खुद को खोज पाती है। उसने अपने बचपन, अपने संघर्ष और अपने उन सपनों के बारे में बताया जिन्हें वह अभी तक पूरा नहीं कर पाई थी। संघयून ने भी धीरे धीरे अपने मन के दरवाजे खोलने शुरू किए। उसने बताया कि कैसे बुक ड्रीम्स उसके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उसका संसार है। उसने अपने अकेलेपन का जिक्र किया जब वह सिर्फ किताबों में सॉलिस ढूंढता था, और उसने अपने उन अधूरे सपनों के बारे में भी बताया जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। सोयोन को महसूस हुआ कि संघयून सिर्फ एक किताबों की दुकान का मालिक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके भीतर एक पूरी कहानी छुपी हुई है। वह उसे समझने लगी थी, उसके दर्द को महसूस करने लगी थी। दूसरी ओर संघयून को भी एहसास हुआ कि सोयोन सिर्फ एक पाठक नहीं है, वह उसकी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। उसका हंसमुख स्वभाव, उसकी किताबों के प्रति दीवानगी और उसके सवाल, यह सब संघयून को एक नई रोशनी दिखाने लगे। एक शाम जब दुकान में ग्राहक नहीं थे, दोनों काउंटर के पास बैठे बातें कर रहे थे। सोयोन ने अचानक पूछा, संघयून, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? संघयून थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना मेरा सपना था कि मेरी कहानियां किसी के दिल को छू सकें, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी कहानियों को इतना समझेगा जितना तुम समझती हो। सोयोन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी कहानियां खास हैं और तुम्हारा सपना पूरा होगा, मुझे यकीन है। उनकी आंखों में एक अनकही भावना तैर रही थी। यह भावना सिर्फ दोस्ती से परे थी। यह एक ऐसा आकर्षण था जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। संघयून को महसूस हुआ कि वह सोयोन के बिना बुक ड्रीम्स की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी उपस्थिति ने संघयून की जिंदगी को रंगीन बना दिया था। सोयोन भी संघयून के साथ बिताए हर पल को खास मानने लगी थी। वह महसूस करती थी कि संघयून सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
धीरे धीरे उनके बीच का यह आकर्षण एक खूबसूरत एहसास में बदल रहा था। वे दोनों इस नए रिश्ते की शुरुआत को महसूस कर रहे थे, लेकिन इसे शब्दों में बयां करने से अब भी झिझक रहे थे। शायद यह आकर्षण उन्हें किसी नई कहानी की ओर ले जा रहा था, एक ऐसी कहानी जो अधूरी नहीं होगी। बुक ड्रीम्स की वह शांत शाम थी। दुकान के अंदर हल्का संगीत बज रहा था और सोयोन और संघयून हमेशा की तरह काउंटर के पास बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन उस दिन सोयोन के चेहरे पर हल्की उदासी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, संघयून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संघयून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ? उसने पूछा। सोयोन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। ये वही नौकरी है जिसके लिए मैंने सालों से मेहनत की थी। ये मेरा सपना है। संघयून चुप हो गया। वह जानता था कि सोयोन अपने करियर को लेकर कितनी महत्वाकांक्षी थी, लेकिन इस खबर ने उसे अजीब सी खालीपन का एहसास कराया। यह तो अच्छी बात है, संघयून ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। सोयोन ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, मैं बुक ड्रीम्स और तुम्हें छोड़ने के विचार से दुखी हूं। यह जगह और तुम मेरे लिए खास हो। संघयून ने गहरी सांस ली। वह समझता था कि यह फैसला सोयोन के लिए कितना मुश्किल होगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोयोन, जिंदगी में कुछ फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन वे जरूरी भी होते हैं। तुम्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला है और इसे तुम्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सोयोन की आंखें भर आईं। लेकिन तुम्हारे बिना वहां सब अधूरा लगेगा, उसने कहा। संघयून ने उसकी बात पर थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम्हारी पसंदीदा किताबें हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगी, और मैं भी। बुक ड्रीम्स तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं होगी। जब भी तुम लौटोगी, यह जगह और मैं तुम्हारे लिए यहीं होंगे। सोयोन ने उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस किया, लेकिन यह सोचकर कि वह संघयून और बुक ड्रीम्स को छोड़ देगी, उसका दिल भारी हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही फैसला कर रही हूं? उसने पूछा। संघयून ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा दिल जानता है कि सही क्या है, और मुझे यकीन है कि तुम जो भी फैसला लोगी वह तुम्हारे लिए सही होगा। उस रात जब सोयोन दुकान से निकली तो वह उलझन में थी। उसका दिल बुक ड्रीम्स और संघयून के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसका मन उसे अपने सपनों के पीछे जाने के लिए कह रहा था। संघयून दुकान के अंदर अकेला बैठा रहा। उसने अपने भीतर उठते खालीपन को महसूस किया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि सोयोन का जाना उसकी खुशी के लिए जरूरी है। उसने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा सोयोन का समर्थन करेगा। यह एक ऐसा पल था जिसने दोनों को अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हमेशा बनी रहेगी। सोयोन ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया था। दूसरे शहर जाने का विचार उसके दिल को भारी कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम था। बुक ड्रीम्स और संघयून के साथ बिताए हर पल ने उसकी जिंदगी को खास बना दिया था, और इन्हें पीछे छोड़ना आसान नहीं था। उस दिन सोयोन आखिरी बार बुक ड्रीम्स आई। दुकान पहले की तरह ही थी, किताबों की खुशबू, हल्का संगीत और संघयून का शांत चेहरा। लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सोयोन ने दुकान के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। वह हर कोने को अपने दिल में बसाना चाहती थी, हर उस याद को संजोना चाहती थी जो उसने यहां संघयून के साथ बनाई थी। संघयून काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने सोयोन को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में छिपा दर्द सोयोन महसूस कर सकती थी। तुम्हारे जाने का दिन आ ही गया, संघयून ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। सोयोन ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन मेरा दिल अभी भी यहीं है। मैं बुक ड्रीम्स और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। संघयून ने एक पुरानी किताब निकाली जिसे उसने पहले से तैयार रखा था। उसने उसे सोयोन की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। सोयोन ने किताब ली और उसका कवर देखा। यह एक पुरानी किताब थी, लेकिन अंदर कुछ खास लिखा हुआ था। पहले पन्ने पर संघयून ने लिखा था,
यह हमारी कहानी का पहला अध्याय है। सोयोन ने किताब को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम हमेशा इतनी खूबसूरती से शब्दों में सब कुछ कह देते हो, उसने कहा। संघ्यून ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। कुछ कहानियां वक्त और दूरियों से परे होती हैं। ये हमारी कहानी भी वैसी ही है। सोयोन ने उसे गले लगाया। यह गले लगाना उनके बीच के हर अनकहे शब्द, हर भावना और हर वादे को बयां कर रहा था। संघयून ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पल का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, संघायुन ने धीरे से कहा। और याद रखना, जब भी तुम लौटोगी, बुक ड्रीम्स तुम्हारे लिए यहीं होगा। सोयोन ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि संघायुन की ये बातें केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि उसका विश्वास और प्यार था। उसने किताब को अपने बैग में रखा और धीरे धीरे दुकान से बाहर निकली। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ रही है। संघायुन दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि यह दूरी उनकी कहानी का अंत नहीं होगी। उस दिन बुक ड्रीम्स की दुकान खाली लग रही थी। किताबें वहीं थीं, संगीत बज रहा था, लेकिन सोयोन की मौजूदगी के बिना सब अधूरा सा लग रहा था। दोनों के दिल भारी थे, लेकिन दोनों जानते थे कि यह फैसला जरूरी था। उनकी कहानी अधूरी जरूर थी, लेकिन यह उनके रिश्ते की गहराई को कम नहीं कर सकता था। दूरी ने सोयोन और संघयून को अलग कर दिया था, लेकिन उनके बीच का बंधन उतना ही मजबूत था। वे दोनों जानते थे कि उनकी भावनाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं थीं। समय और जगह की दूरी के बावजूद उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया, किताबों और चिट्ठियों के जरिए जुड़ने का। सोयोन ने अपने नए शहर में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। नई नौकरी, नए लोग और नई जगह ने उसे अपनी दिनचर्या में बांध दिया था, लेकिन हर दिन के अंत में वह संघयून के लिए लिखने बैठती। उसकी चिट्ठियां किसी किताब के पन्नों की तरह होतीं, भावनाओं से भरी हुई। वह अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को संघयून के साथ साझा करती, जैसे कि वह अभी भी बुक ड्रीम्स में उसके सामने बैठा हो। दूसरी ओर संघयून भी अपनी चिट्ठियों के जरिए सोयोन से जुड़ा रहा। वह उसे अपनी दुकान के बारे में बताता, उन ग्राहकों के बारे में जो बुक ड्रीम्स में आते थे, और अपने दिल की हर भावना को शब्दों में ढालकर भेजता। कभी कभी वह सोयोन के लिए खास किताबें भी भेजता, जिनके पहले पन्ने पर वह अपनी भावनाएं लिखता। एक बार संघयून ने सोयोन को एक किताब भेजी जिसका शीर्षक था दूरियां और दिलों का सफर। पहले पन्ने पर उसने लिखा था, यह किताब उन कहानियों के बारे में है जो वक्त और दूरी की सीमाओं को पार करती हैं। हमारी कहानी भी वैसी ही है। सोयोन ने किताब को पढ़ते हुए महसूस किया कि संघयून की हर बात उसके दिल तक पहुंचती है। उसने संघयून को जवाब में लिखा, हमारी कहानी वक्त की मोहताज नहीं है। यह हर पन्ने पर अपनी जगह बना रही है। उनकी चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनका पूरा संसार था। वे अपने सपनों, अपनी चिंताओं और अपने उन पलों को साझा करते जो उन्हें एक दूसरे के करीब महसूस कराते। एक दिन संघयून ने सोयोन को लिखा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बिना बुक ड्रीम्स अधूरी लगेंगी, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे एहसास कराया कि यह दूरी हमारी कहानी को खत्म नहीं कर सकती। यह तो बस एक नई किताब की शुरुआत है। सोयोन ने उसकी चिट्ठी पढ़कर महसूस किया कि संघयून की बातें हमेशा उसे सुकून देती हैं। उसने जवाब में लिखा, तुम्हारी चिट्ठियां मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई हैं। हर शब्द में तुम्हारा एहसास होता है। वे दोनों जानते थे कि उनकी कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यह उनके दिलों में बसती थी, जो हर चिट्ठी, हर किताब और हर शब्द में जीवंत होती थी। इस तरह किताबों और चिट्ठियों ने उनकी दूरी को मिटा दिया। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर थे, लेकिन उनका जुड़ाव कभी कमजोर नहीं हुआ। उनकी कहानी आगे बढ़ रही थी, हर पन्ना एक नई शुरुआत के साथ। कुछ साल बीत गए थे। सियोल की वही पुरानी गलियां और मौसम अब भी वैसे ही थे, लेकिन सोयोन की जिंदगी ने कई नए मोड़ ले लिए थे। उसने अपने सपनों को पूरा किया था और अब वह सियोल लौट आई थी, जहां उसकी यादों का एक खास हिस्सा था, बुक ड्रीम्स। एक शाम
जब सूरज डूब रहा था और सियोल की सड़कों पर हल्की ठंडक थी, सोयोन बुक ड्रीम्स की ओर चली। दुकान का वही पुराना दरवाजा और खिड़कियां उसकी आंखों के सामने चमक उठीं। वह कुछ पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे अतीत की हर याद उसके दिल में ताजा हो गई हो। सोयोन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर वही जानी पहचानी खुशबू और हल्का संगीत उसकी आत्मा को सुकून देने लगा। दुकान वैसी ही थी जैसे उसने उसे छोड़ा था। किताबों की अलमारियां, कोने की वो छोटी सी मेज और काउंटर के पीछे संगह्यून। संगह्यून अपनी किसी किताब में खोया हुआ था, लेकिन दरवाजे की घंटी बजते ही उसने सिर उठाया। उसने सोयोन को देखा और एक पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। सोयोन, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी। सोयोन मुस्कुराई और कहा, हां, मैं वापस आ गई हूं। संगह्यून अपनी किताब बंद करके खड़ा हो गया। उसने कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाए और कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी किताब का खोया हुआ पन्ना मिल गया हो। सोयोन हंस पड़ी। और तुम्हारी ये दुकान, यह भी वैसी ही है जैसी मैंने छोड़ी थी। संगह्यून ने कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी यह तुम्हारी यादों से भरी हुई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। दुकान की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। फिर संगह्यून ने पीछे के काउंटर से एक किताब निकाली। यह वही किताब थी जो उसने सोयोन को जाते समय दी थी। याद है, मैंने कहा था कि यह हमारी कहानी का पहला अध्याय है। उसने किताब को सोयोन की ओर बढ़ाते हुए कहा। सोयोन ने किताब को देखा और उसके पहले पन्ने को पलटा। वहां लिखा था, अब इंतजार खत्म हुआ, क्या हम इस किताब को पूरा करेंगे? सोयोन की आंखें भर आईं। उसने किताब को प्यार से पकड़ा और कहा, हां, अब वक्त आ गया है इसे पूरा करने का। संगह्यून मुस्कुराया। तो फिर शुरुआत कहां से करें? सोयोन ने कहा, वहीं से जहां हमने छोड़ा था, तुम्हारी किताबों और हमारी कहानियों से। उस पल बुक ड्रीम्स सिर्फ एक दुकान नहीं थी। यह उनकी अधूरी कहानी का वह स्थान बन गई जहां हर पन्ना एक नए वादे और एक नए सफर को बयां करता था। उनकी वापसी ने इस कहानी को एक नई शुरुआत दी, जो न केवल किताबों में बल्कि उनके दिलों में भी बस गई। सोयोन और संगह्यून के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। सालों की दूरी और चिट्ठियों के सिलसिले के बाद अब वे एक साथ थे। बुक ड्रीम्स सिर्फ एक किताबों की दुकान नहीं रही थी, यह उनके सपनों और प्यार की जगह बन चुकी थी। सोयोन ने दुकान के कोने में बैठते हुए कहा, क्या हम इस जगह को और खास बना सकते हैं? मैं चाहती हूं कि यह सिर्फ किताबों की दुकान ना हो, बल्कि कहानियों का घर बने। संगह्यून ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने भी यही सोचा था। हम इसे ऐसा बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ किताबें खरीदने नहीं, बल्कि कहानियां बनाने आएं। उन्होंने बुक ड्रीम्स के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू की। दुकान में अब एक छोटा सा कोना था जहां लोग अपनी कहानियां लिख सकते थे। उन्होंने वहां पुरानी डायरियां, खाली नोटबुक्स और कलम रख दीं ताकि लोग अपनी कल्पनाओं को शब्दों में बयां कर सकें। सोयोन ने दुकान की दीवार पर एक बोर्ड लगाया जिसका शीर्षक था, आपकी कहानी, आपकी आवाज। यहां लोग अपनी कहानियों के अंश लिख सकते थे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनती। संगह्यून ने एक और बदलाव किया। उसने हर महीने एक कहानी पाठ सत्र आयोजित करना शुरू किया, जहां लोग अपनी लिखी कहानियां दूसरों के साथ साझा कर सकते थे। हर सत्र में लोग अलग अलग कहानियां लेकर आते और दुकान की दीवारें उन कहानियों से जीवंत हो उठतीं। उन दोनों ने महसूस किया कि बुक ड्रीम्स अब उनके प्यार और सपनों का प्रतीक बन चुका था। दुकान में आने वाले लोग भी इसे महसूस करते थे। हर कोने में सोयोन और संगह्यून की मेहनत और प्यार झलकता था। एक दिन एक नियमित ग्राहक ने कहा, आपकी दुकान सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि कहानियों की आत्मा बन गई है। यहां आने से ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हों। सोयोन और संगह्यून ने एक दूसरे की ओर देखा। यह वही था जो वे चाहते थे, लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी भावनाओं को आजाद कर सकें। उनकी अपनी कहानी भी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। वे अब सिर्फ किताबों के मालिक और पाठक नहीं थे, बल्कि जीवन के साथी थे। संगह्यून ने सोयोन से कहा, प्यार और किताबों में एक खास बात होती है। दोनों में हर पन्ना नया होता है और हर अध्याय में एक खास खूबसूरती।
सोयोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और कभी-कभी अधूरी शुरुआतें भी पूरी हो सकती हैं। इस तरह बुक ड्रीम्स सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि प्यार और कहानियों का प्रतीक बन गई। हर दिन नई कहानियां वहां जन्म लेतीं, और हर पन्ना उन सपनों को बयान करता जो सोयोन और संगह्यून ने साथ मिलकर देखे थे। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार सच में किताबों की तरह होता है, हर पन्ने पर नया, हर अध्याय में खूबसूरत और अंत में हमेशा यादगार। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।